हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अब मैं बातचीत करने वाला हूं एक्टिविटी के बारे में, जो साइंस के 10th क्लास के साइंस में जितनी भी एक्टिविटीज है, हर एक एक्टिविटीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा और हर एक एक्टिविटीज से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो हम बातचीत करेंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक्टिविटी नंबर 1.1। एक्टिविटी नंबर 1.1 यानी कि चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1 की बात कर रहा हूं। उस एक्टिविटी में आपसे बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग प्रोसेस के लिए आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए। मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है। अब इसको क्या करूंगा, मैं टोंग से होल्ड कर लूंगा। टोंग क्या होता है, टोंग कोई होल्ड करने के लिए एक डिवाइस है, जैसे प्लायर होता है, प्लास होता है, वैसे ही साइंस की दुनिया में एक टोंग नाम का डिवाइस होता है, ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होल्ड करते हैं। और इसके बाद एक मोमबत्ती लीजिए और उसको फिर बर्न करना शुरू करिए। तो बर्न करेंगे तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन से पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है निकलना शुरू हो जाता है। व्हाइट कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर रिलीज होता है। वो व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, बर्न करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वो व्हाइट कलर का पाउडर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब देखो इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को ना बर्न करने से पहले क्लीन करना चाहिए। हमें क्यों क्लीन करना चाहिए, व्हाई वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। आपका आंसर होगा वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें उसको जो है साफ करना जरूरी है। क्योंकि देखो अगर मान लो मैग्नीशियम रिबन मैंने अलमारी में रख दिया, अब अलमारी में रख दिया, आज नहीं कल परसों 2-3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, उसके ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर चढ़ जाएगी। इसके अलावा धूल मिट्टी भी चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जब उसको बर्न करेंगे तो बर्निंग में दिक्कत आएगी, सही से बर्न नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई हमें बोला जाता है कि उसको बर्न करने से पहले अगर हम सैंड पेपर या फिल्टर पेपर ले लो, उससे अगर क्लीन कर देते हैं तो उससे ऑक्साइड्स की लेयर जो है रिमूव हो जाएगी, जिससे कि हमारा मैग्नीशियम रिबन जो है इजीली आसानी से बर्न कर पाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपसे पूछा जाए कि व्हाई वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, देन यू विल से दैट वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। ये हो जाएगा आंसर। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं उस टाइम पे हमें सन ग्लासेस पहनने के लिए बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? इसका आंसर क्या होता है कि वी शुड वियर द सन ग्लासेस ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, बिकॉज जो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो उस टाइम पे वो सडनली लार्ज अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूस डेजलिंग फ्लेम, और वो जो डेजलिंग फ्लेम अचानक से, जैसे थंडरस्टॉर्म होता है ना, अचानक से बहुत सारी लाइटें आती हैं, सिमिलरली वहां जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करेंगे तो डेजलिंग फ्लेम मिलेगा। उस डेजलिंग फ्लेम से अपने आईज को बचाने के लिए हमें सन ग्लासेस पहनना चाहिए, ब्लैक कलर की गॉगल्स पहनना चाहिए, क्योंकि उस मैग्नीशियम रिबन की जो डेजलिंग फ्लेम है ना, उसके अंदर जो है आपका यूवी लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। अगर वो लाइट आंखों में डायरेक्टली चली जाए तो आपके आईज को डैमेज कर देता है। दैट्स व्हाई जो है हमें बोला जाता है वी शुड वियर द मैग्नीशियम रिबन ड्यूरिंग द वी शुड वियर द सन ग्लासेस ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इट प्रोड्यूस द यूवी लाइट बाय व्हिच आवर आईज कैन बी डिफेक्टेड। दैट्स व्हाई वी शुड वियर इट। समझ पा रहे हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उस टाइम पे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस होता है व्हाइट कलर का, वो बताइए। और इसके अंदर जो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन को के बारे में भी बताइए। देखो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है भाई, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम हमारी रिबन है, इसके अलावा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेगा, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपका जो व्हाइट कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है, वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वही व्हाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है। आपसे ये पूछा जाता है, ये जो है आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो इस एक्टिविटी में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।